जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाला है। खास और विशेष होने की वजह है राहु केतु का राशि परिवर्तन, जो 18 महीने बाद राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सदैव वक्री गति, उल्टी गति से चलने वाले हैं राहु केतु। अब तक राहु केतु मेष राशि और तुला राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब राहु केतु मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे। आपकी राशि से ये किन भाव पर, किस अक्ष पर जाने वाले हैं, उसका आपके जीवन पर क्या परिणाम होगा, यह विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है कि अगर आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में 10 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए, या आपका बोलता नाम मकर राशि के आधार पर है तो भी यह वीडियो आपके लिए होगा। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहेगी कि राहु केतु 18 महीने तक कौन से अक्ष को प्रभावित करेंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष भी खत्म होने वाला है। और एक और विशेष बात आपके लिए है, अगर आपकी मकर राशि है, आपके पास अपनी कुंडली है और उस कुंडली के अंदर कहीं भी राहु केतु से संबंधित महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। एक तो राशि से गोचर, ऊपर से दशा में आए तो कहीं ना कहीं उस प्लेनेट का प्रभाव आप पर ज़्यादा हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के अंश पर चलते हैं, यानी अगर राहु चेंज होगा तो केतु भी चेंज होगा। राहु को ऊपरी हिस्सा कहा गया, केतु को निचला हिस्सा कहा गया। ये स्वर भानु नाम के राक्षस के 2 टुकड़े हैं, यानी इस जो राहु केतु है इनके अंदर असुर के गुण भी हैं, राक्षस के गुण भी हैं, सर्प से जोड़े गए हैं, सर्प के गुण भी हैं और अशुभता भी है। इसलिए राहु और केतु को मैलेफिक्स प्लैनेट कहा गया। इसलिए ये छाया पिंड कहे गए हैं, क्योंकि इनका कोई भी ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का इनको नाम नहीं देगा। 9 ग्रहों से अलग हटके हैं राहु केतु छाया पिंड, लेकिन कलयुग में देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इतना भी कहा जाता है कि केतु अगर किसी पर बहुत ज्यादा मेहरबान है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। राहु किसी पर ज्यादा मेहरबान है तो ऐसा व्यक्ति अतुल्य संपत्ति का मालिक हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि राहु का मेष से निकल के मीन में जाना, केतु का तुला से निकलकर कन्या में जाना आप पर क्या प्रभाव देगा। अब आपकी राशि से राहु और केतु तीसरे और 9वें अक्ष पर रहेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। इस दौरान रेवती उत्तरा भाद पर, पूरा भाद पर नक्षत्र के अंदर राहु का गोचर रहेगा, तो वहीं केतु चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इन सब का एक मिला जुला फल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा आपको नक्षत्र में बताने की कोशिश करूंगा तो आपको वो वीडियो बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में ज़्यादा बताऊंगा। मकर राशि जो शनि प्रधान राशि है, शनि के 7.5 का तीसरा चरण आप पर चल रहा है और ऑलमोस्ट शनि अब यहाँ पहले के मुकाबले पावरफुल है, क्योंकि 7.5 के सेकंड फेज में तो आप परेशान हुए हैं। अब राहु और गुरु का चांडाल दोष बहुत लंबे समय तक चला, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक चला। इसने आपको प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से किसी न किसी तौर पे परेशान करने की कोशिश की है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष शुभ होता नहीं है। क्योंकि जिस भाव पर गुरु की दृष्टि होती है उसी भाव पर राहु की भी दृष्टि होती है। अब बृहस्पति यहाँ से बैठकर यहाँ देख रहा है तो वो आपकी प्रोफेशन के लिए कुछ पॉजिटिव करना चाहता है, लेकिन राहु भी यहाँ देख रहा है। इसका मतलब है कि जो प्लस हो रहा था वो तुरंत माइनस हो रहा है, कि आपके द्वारा किए गए जो एफर्ट्स हैं वो फेल हो रहे हैं। इसलिए गुरु राहु में बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा आराम आपके बृहस्पति को मिलने वाला है, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसके अंदर है। यानी आपके लिए सबसे पॉजिटिव पहला क्या हुआ कि राहु यहाँ से निकलकर जैसे ही यहाँ जाते हैं, बृहस्पति यहाँ अकेले रह जाते हैं और बृहस्पति यहाँ अक्टूबर से लेके मई के महीने तक, मई 24 तक 12वें घर को दृष्टि देंगे। यानी अगर कोई भी काम आपका विदेश से संबंधित है, चेंज से संबंधित है, स्थान परिवर्तन से संबंधित है, नौकरी चेंज से संबंधित है, तो बृहस्पति उस कार्य को आपके तेज कर देगा, आपकी स्थिति को पॉजिटिव कर देगा, आपके खर्चों को संयमित कर देगा, उनको कंट्रोल कर लेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो सबसे पहला पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या है कि राहु जैसे ही मीन में जाते हैं तो आपको ये स्थिति मिलनी शुरू हो जाएगी। अब राहु और केतु तीसरे और 9वें अक्ष पर आएंगे। इसको बहुत आराम से समझें कि 18 महीने राहु केतु यहाँ रहने वाले हैं। यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका कहाँ होगा, जहाँ पर वो विराजमान है। जहाँ ग्रह होता है वहाँ सबसे ज़्यादा बली होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका उसी जगह पर होता है
जैसे कि आप कहीं बैठे हुए हैं तो आप जहाँ बैठे हैं उसके इर्द गिर्द तक ही आपका जो प्रभाव ज़्यादा होता है। 100 मीटर तक देख सकते हो लेकिन 100 मीटर तक प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए राहु और केतु ज़्यादातर फल कहाँ के देंगे? तीसरे और 9वें घर के। शास्त्र के अनुसार तीसरा घर हिम्मत साहस का, मेहनत का, 9वां घर भाग्य का। यानी एक चीज जुड़ गई कि 2 अशुभ ग्रह, एक राहु और एक केतु, ये तीसरे और 9वें घर में पहुंच गए हैं। यानी आपसे काफी मेहनत करा के आपके भाग्य को चमकाने की जिम्मेदारी राहु केतु ने ली है। 18 महीने में ये सबसे ज्यादा काम होगा कि मेहनत और भाग्य एक दूसरे से जुड़कर चलेंगे। तीसरे घर में राहु। अब तीसरा घर क्या है? टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर होना, दूसरी जगह पर चले जाना, मकान परिवर्तित कर लेना, छोटा भाई बहन, हिम्मत, साहस, क्रिएटिविटी, आपके शौक, ये सब 3rd हाउस में होते हैं। 9th हाउस में क्या होता है? धर्म होता है, भाग्य होता है, पिता पक्ष होता है, हायर एजुकेशंस होती है, ईश्वर की कृपा होती है, धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक यात्राएं होती हैं, प्रोफेशन के लिए की जाने वाली विदेश यात्रा भी यहाँ से आती है क्योंकि ये दशम से द्वादश भाव कहलाता है। तो ये 9th हाउस में। अब एक में बैठा राहु, एक में बैठा केतु, तो राहु तीसरे घर के कारकत्वों को ग्रहण करेगा, केतु 9वें घर के कारकत्वों को ग्रहण करेगा। अब राहु तीसरे घर में है तो राहु ट्रैवलिंग करा के फायदा देगा, राहु हिम्मत और साहस बनाए रखेगा। कहा जाता है तीसरे घर में राहु हो तो व्यक्ति आविष्कारी हो जाता है, यानी इस दौरान आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपने टैलेंट से कुछ नई चीज खोज के ला सकते हैं। वो सभी लोग जो क्रिएटिव हैं, चाहे सिंगिंग में है, चाहे डांसिंग में है, चाहे लेखन का काम है, या कोई भी क्रिएटिव वर्क्स आप अपने जीवन में करते हो, उनके लिए ये 1.5 साल का राहु आपको कुछ शोध करा के बेहतर स्थिति में लाने में सक्षम होगा। आप कुछ ऐसा करेंगे कि जो आपके द्वारा जो टैलेंट है आपके भीतर का, वो टैलेंट लोगों के सामने निकल कर आएगा। आज के समय का 3rd हाउस क्या है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये है आज के समय का 3rd हाउस। तो उसमें अगर राहु है तो राहु इन सब चीज़ों का कारक है, राहु मीडिया का कारक है। अब आपका फील्ड अगर मीडिया का है, एनिमेशन का फील्ड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फील्ड है, आर्टिस्ट हैं, चित्रकारी हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, या ऐसा कोई भी काम जो क्रिएटिव है, उसमें राहु बढ़ावा देगा। कुछ क्रिएटिव करके इस दौरान कुछ निकालेंगे आप, यात्राओं से फ़ायदा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका स्थान बदल जाए तो राहु स्थान बदलवाने में सक्षम है, ट्रांसफ़र कराने में सक्षम है, यात्रा कराने में सक्षम है, मकान परिवर्तित कराने में सक्षम है, हिम्मत साहस को बढ़ा कर रखेगा राहु आपका। तीसरे घर में राहु हो तो व्यक्ति जिस चीज़ को एक बार पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं है, चाहे उसे उसमें कितनी बार भी फेलियर होना पड़े, लेकिन अंततः उसमें उसको लॉस नहीं होता, फायदा ही होता है। यानी राहु आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने वाला, लगातार आपके जीवन में उत्साह देने वाला, हिम्मत देने वाला प्लेनेट है, जो आपको एक काम के प्रति लगातार लगाए रखता है। इसलिए 3rd हाउस का राहु आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। शास्त्र यही कहता है कि 3, 6, 11 में मैलेफिक्स प्लेनेट शुभ होते हैं, क्योंकि तीसरा घर क्या है? इच्छाओं का भाव है। ऐसा राहु आपकी इच्छाओं का दमन करता है, आपके कार्य क्षेत्र पे आपका फोकस डालता है। तो क्या है? राशि से तीसरे घर में है तो आपकी हिम्मत साहस को बढ़ाएगा, टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से लाभ दिलाएगा। जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोच पर वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए राहु बेनिफिशियल हो जाएगा। राहु यहाँ से बैठकर 11th हाउस पे अपनी 9वीं दृष्टि देते हैं, यानी आपके द्वारा किए गए प्रयास सफलता में बदलेंगे, आपके द्वारा की गई मेहनत किसी न किसी रूप से सोर्स ऑफ इनकम बनाएगी। राहु लाभ देने वाला प्लेनेट हो जाएगा। तो वो एक पॉजिटिव स्थितियां हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। तो पहला अक्ष राहु ने पूरी तरीके से 9th अपना यहाँ तीसरे घर में बैठ के कवर करा। ये है बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति कहाँ है? मई के महीने तक यहाँ है। मई के बाद बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे, यानी राहु जिस प्लेनेट की राशि में है उस प्लेनेट का ट्रांजिट भी जुपिटर है, और वो अपने आप में शुभ है। पहले बृहस्पति केंद्र में था, फिर बृहस्पति त्रिकोण में आ जाएगा, यानी लगातार कॉम्बिनेशन राहु का पॉजिटिव हुआ। अब केतु को देखिए, 9th हाउस में केतु है। धर्म और धार्मिक कार्य आने वाले 1.5 वर्ष में बहुत होने वाले हैं, क्योंकि केतु है ही इस प्रकार का ग्रह। अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं,
योगा से, प्राणायाम से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का गुरु ज्ञान, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, इस प्रकार से संबंधित पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष, वेद वेदांग करते हैं, तो केतु खुश है वहाँ 9th हाउस में बैठ के। वो ऐसे कार्यों को कराएगा, ऐसी चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण दिलाएगा। आप धार्मिक यात्रा करने लग जाएंगे। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं दर्शन करने चले गए, आपको बड़ा अच्छा लगा, फिर आपको क्या लगातार दर्शन करने जा रहे हैं कि भाई अब तो मैं हर महीने यहाँ आऊँगा, अब तो मैं रोजाना ये वाला पाठ करूँगा। कोई मिल गया आपको, उसने आपसे कहा कि जी आप ये पाठ रोजाना करना शुरू कर दो, आपने करना शुरू कर दिया, आपको आनंद आने लगा। यानी धार्मिक गुत्थियों का सुलझना, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना, सामाजिक रूप से धार्मिक संस्थाओं के रूप से काम करना भी केतु का 9th हाउस में शुभ है। थोड़ा बहुत ये पिता के स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये राहु केतु एक्सेस आपके 9th हाउस पे बना हुआ है। तो पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखें। अदरवाइज धर्म कर्म के कार्यों के हिसाब से देखें, भाग्य के हिसाब से देखें, ईश्वरीय कृपा के हिसाब से देखें, तो केतु का 9th हाउस में बैठना शुभ है। केतु जब यहाँ बैठता है तो यहाँ से बैठ के अपनी दृष्टि यहाँ देता है, यानी आपको आध्यात्म की तरफ धकेलता है, आपके जीवन में संतुष्टि देता है। पहले जीवन में बहुत कुछ रहता होगा, पैसा कब आएगा, पता नहीं कब काम होगा, चिंता होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, अब आप संतोषी होना शुरू हो जाएंगे। इस केतु की वजह से बहुत हद तक आपका ध्यान ये होगा कि चलो ठीक है, जितना मुझे मिल रहा है मेरी मेहनत का मैं उतना ले रहा हूँ, बाकी जैसी है हरी इच्छा देखा जाएगा, उस हिसाब से ठीक है। केतु का 5th हाउस पे दृष्टि है 9 से बैठ के, तो एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए ये केतु की स्थिति काफ़ी शुभ दिखाई दे रही है। यानी अगर देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए राहु और जो केतु का जो ट्रांजिट है 3-9 अक्ष पे है तो पॉजिटिव है। 3 में बैठ के राहु क्या करेगा और 9 में बैठ के केतु क्या करेगा, और इनकी दृष्टियाँ क्या करेंगी, और बृहस्पति का इसमें क्या पॉजिटिव फल होगा, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मुझे नहीं लगता है कि आपको राहु केतु से संबंधित स्थितियों के लिए कोई पूजा पाठ करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपके फादर को प्रॉब्लम हो रही है, आपके फादर के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान रख के आप भगवान गणेश और शिव जी की पूजा करनी शुरू कर देना, तो वो रिलेशनशिप्स और वो आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सब पिता की सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मकर राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत अच्छी और शुभ स्थिति राहु केतु के राशि परिवर्तन से देखी जा सकती है। जय श्री राम।